जय भवानी। प्रतापगढ़ का युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे रोमांचक और रणनीतिक घटनाओं में से एक है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और दूरदर्शिता से शक्तिशाली बीजापुर सल्तनत को बड़ी हार दी। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि चतुराई, आत्मविश्वास और सही समय पर सही निर्णय लेने की मिसाल है। साल 1659 में दक्कन की राजनीति बहुत तनावपूर्ण थी। मराठा शक्ति तेजी से उभर रही थी और शिवाजी महाराज एक एक करके किलों पर कब्जा कर रहे थे। इससे बीजापुर सल्तनत घबरा गई। बीजापुर के सुल्तान ने अपने सबसे ताकतवर और क्रूर सेनापति अफजल खान को शिवाजी को खत्म करने के लिए भेजा। अफजल खान एक विशाल सेना, तोपखाने और घुड़सवारों के साथ निकला। उसका उद्देश्य साफ था, शिवाजी को हर हाल में मार देना। रास्ते में अफजल खान ने शिवाजी को उकसाने के लिए कई मंदिरों को नष्ट किया और गांवों में आतंक फैलाया। वह चाहता था कि शिवाजी गुस्से में आकर खुले मैदान में युद्ध करें, जहां उसकी भारी भरकम सेना आसानी से जीत सकती थी। लेकिन शिवाजी महाराज को अच्छी तरह पता था कि सीधा युद्ध करना उनके लिए खतरनाक होगा। उन्होंने धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लिया और अपने किलों तथा पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाने की योजना बनाई। शिवाजी महाराज ने अफजल खान को प्रतापगढ़ किले के पास मिलने का प्रस्ताव भेजा। यह स्थान घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जहां छोटी और चुस्त मराठा सेना को फायदा मिल सकता था। अफजल खान ने इसे अपनी जीत का आसान रास्ता समझा और मुलाकात के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच यह तय हुआ कि वे सीमित सुरक्षा के साथ बिना हथियार के मिलेंगे। मुलाकात का दिन आया। वातावरण में तनाव साफ महसूस हो रहा था। शिवाजी महाराज ने पहले से ही खतरे को भांप लिया था। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर लोहे का कवच पहना और हाथ में छुपा हुआ हथियार बघनक, बाघ के पंजे और एक छोटा खंजर रखा। दूसरी ओर अफजल खान भी धोखा देने की पूरी तैयारी के साथ आया था। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया। उसी क्षण उसने अपने छुपे हुए खंजर से शिवाजी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी का कवच इस वार को झेल गया। अगले ही पल शिवाजी ने बिजली की तेजी से अपने बघनक से अफजल खान पर हमला किया और फिर खंजर से वार किया। यह हमला इतना अचानक और तेज था कि अफजल खान संभल ही नहीं पाया और गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के तुरंत बाद शिवाजी के विश्वसनीय सैनिकों ने हमला कर दिया। अफजल खान के सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। मराठा सेना पहले से ही जंगलों में छिपी हुई थी और उन्होंने चारों तरफ से हमला कर दिया। भारी सेना होने के बावजूद बीजापुर की फौज इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस जीत के बाद शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा पूरे दक्कन में फैल गई। लोग उन्हें सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता के रूप में देखने लगे। प्रतापगढ़ की इस जीत ने मराठा साम्राज्य को नई ताकत दी और यह साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और सही रणनीति से भी जीता जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर इंसान धैर्य, समझदारी और साहस से काम ले, तो वह किसी भी बड़ी चुनौती को पार कर सकता है। शिवाजी महाराज की यह जीत आज भी इतिहास में एक प्रेरणा के रूप में याद की जाती है, जहां एक छोटे से राज्य के राजा ने अपनी चतुराई से एक विशाल साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।